नमः। श्री सुकोवाच अक्रू अपि चाता रात्रि मधुपुर्या महामति पुष्ट्वारथा तुलम प्रातो नंद गोकुलम बना के महाराज घाम में डाल दो सूख जाए। गच्छते पति महाभागो भगवस्तम भुजे क्षणे भक्ति परा अनुगतम मतुल्लो मन उत्तम निष्ठोक दर्शना। आज अक्रू जी महाराज ने विचार कर रहे हैं महाराज कि मुझे कृष्ण का मिलन होगा, मुझे कृष्ण काका कह के पुकारेंगे क्योंकि चाचा जी हैं, तब तो मैं गदगद हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। इस प्रकार से अक्रू जी महाराज रात भर विचार करते रहे, उन्हें नींद नहीं आई। क्योंकि हम जब कहीं कहीं जाते हैं कहीं भी और समय हो गया 3 बजे को तो 2-3-4 बजे नींद खुल जाती है। मन में विचार आ रहा है कि हम सुबह होते ही भगवान के पास पहुंच जाएंगे, हमको कृष्ण मिलेंगे, हमारा आदर सत्कार करेंगे। इसी बीच में पूरी रात निकल गई और सुबह होते ही अक्रू जी ने स्नान करे, प्रातः काल उठ करके पूजा पाठ करी, जप किया गायत्री का, और रथ अक्रू जी का सज गया। कहा? मथुरा से गोकुल जाने के लिए वृंदावन की ओर। जैसे ही रथ पर चढ़े अक्रू जी महाराज, मार्ग में सोच चले आ रहे, कमल नेत्र भगवान के होंगे, बढ़िया सुंदर आंखें होंगी, बैजंती पहने होंगे, भगवान की लीला का अवलोकन करते मन में चले आ रहे। परम भक्त अक्रू जी महाराज, मैंने ऐसा कौन सा मंगल कर्म किया, अक्रू जी कह रहे पूर्व जन्म में, अथवा मैंने कोई तपस्या करी या किसी को भोजन कराया भूखे को, या कोई मैंने ऐसा दान कर दिया जिसके प्रभाव से मुझे स्वयं नारायण का दर्शन प्राप्त होगा। ऐसे अक्रू जी मन में सोचता रहे, विचार करता रहे और रथ पर बैठे चले आ रहा है। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करते चले आ रहे हैं। और जैसे ही चौराहे पर आए तो क्या हुआ? गेल भूल गए। जाना था वृंदावन गोकुल की ओर और रथ मुड़ गया हरिद्वार की ओर। क्योंकि हम कहीं जा रहे हुए, दिमाग में कछु बात धरे हुए और रोजीना की गेल भूल जाते, चौराहे पर पहुंचे। वही सोचत विचार हरिद्वार की ओर रथ मुड़ा और रथ दोपहरी के समय हरिद्वार पहुंच गया। रथ से उतर करके देखा इन्होंने, बोले जी जमुना जी तो है नहीं है। जमुना जी नहीं, जी कौन सी गंगा आ गई? क्योंकि गंगा और जमुना का जल में अंतर है। पूछा हरिद्वार वासियों से, भैया ये कौन सा नगर आ गया? अरे बाबा आपको कहाँ जाना था? अक्रू जी से पूछा। अक्रू जी ने कहा हमको तो वृंदावन मथुरा से हम चल करके आ रहे हैं, श्री धाम वृंदावन और गोकुल जाना है। बोले आप भटक गए, गलत रास्ता आ गए आप तो। यह हरिद्वार है, ये हरि की पीढ़ी है। तो उस समय अक्रू जी महाराज ने हरिद्वार में स्नान किया, गोता लगाया, डुबकी लगाई और फिर रथ को मुड़ने लगे। क्योंकि वास्तव में सही जगह पहुंचे थे अक्रू जी। अगर भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से मिलना है, तो प्रथम सीढ़ी ही हरिद्वार है। दरवाजा हरि का, प्रभु का दरबार ही हरिद्वार है। जैसे हम लोग जाते हैं तीर्थन करवे, तो पहले कहते जात हरिद्वार, कहते से तीर्थ यात्रा प्रारंभ होती है 3 धाम की, और चौथा धाम ना है तो 4 धाम हो जाए। हरिद्वार में हरि की पीढ़ी माने सीढ़ी जीना होगा। जो अपने जैसे छत पे जाने पड़ा तो पहले जीना तो चढ़ नहीं आए, जब छत पे पहुंचते तो प्रथम जीना भगवान से मिलने का ही है हरिद्वार। जितने ऋषि महात्मा तपस्या करवे गए, हरिद्वार में गोता लगाया और फिर चले गए ऋषिकेश। ऋषिकेश से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कूलर की घाटी, यहाँ तपस्या करवे जो महात्मा गए। क्योंकि हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री में ही संत महात्मा वास करते हैं।
वो तपोवन भूमि है, तपस्या करने की जगह है, क्योंकि भगवान बद्रीनाथ में नर के रूप में नारायण आए थे, इसलिए कहा है बद्री नारायण। अक्रूर जी ने रथ मोड़ा और शीघ्रता से जल्दी जल्दी चला हुआ रथ सूर्यास्त के समय दिन डूब जा रहा तो, और भगवान का मिलने के लिए अक्रूर जी का रथ है श्रीधाम वृंदावन गोकुल में के मध्य में पहुंच गया। बोले यही तो शाम के समय गैया घास खा करके और अपने खिरका में हो घरे आ रही थी, तो गौधूल गैयन की खुरकी से धूरा उड़ रही थी। जब घर में आओ तो देखो धूरा उड़ जाओ ढोल की, वह गौधूल में अक्रूर जी रथ को खड़ा करके और लौटने लग जाते हैं बालू में। क्यों लौटने लगे? बोले ये प्रभु के चरणों की रज है, ये भगवान की पांव की बालू है, यहाँ वो निगत रहे। इसलिए हम वृंदावन जाते हैं तो पेड़ भरत और रमण रेती है, जो रमण रेती में लौटना चाहिए, करवट बदलना चाहिए उस धूल में, क्योंकि वो धूल जब मनुष्य के माथे पर चढ़ेगी, शरीर पर चढ़ेगी, तब वह पवित्र हो जाता है। इसलिए अक्रूर जी महाराज लौटने लग जाते हैं, जैसे चिड़िया रोता में बालू में लौटती है ना अपने पंखों में, तो हमको ऐसा लगता है कि अब पानी बरसने वाला है। ये सगुन होता है चिड़िया का, क्योंकि उसको आभास हो जाता है। इसी प्रकार से अक्रूर जी महाराज धूल में लूटने लग जाते हैं। ये प्रभु के चरणों की धूल है। एक और है, आपने देखा होगा हाथी पानी में स्नान करने ले जाता है, महावत लो आ जाता पानी में पूरे गहराई में ले जाता, अच्छे ब्रश से धो, साबुन लगाओ, निरमा लगाओ, शैम्पू लगाओ, और हाथी पानी में से बाहर निकल गए तो धूरा उठा के और सूर से पूरे शरीर में फेंकता है, होता है ना। क्यों? क्योंकि जल में भगवान मिले थे। जब गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, पानी में दो जन लगे थी, गज माना हाथी, ग्राह माना मगर, तो मगर हाथी यहाँ पकड़ के पानी में ले जा रहा तो लेके गहराई में, क्योंकि पानी में जो चीज होती है वो हराई हो जाती, और मगर तो होता है वो घर ही है, तो पानी के जल का वो पकड़ कर ले जा रहा हो तो हाथी ने अपने बच्चों को बुलाया, पत्नी को बुलाया, सब आए थे, और जैसे ही डूबने लगे तो सब छोड़ छाड़ के भाग गए थे। बोले जे जाए हम काहे के संग डूबत जाए। अंत में ग्रह ने से छुड़ाने के लिए गज ने भगवान को पुकारा था, प्रभु को, हे प्रभु अब तुम ही आ सकते हो हमारे लिए बचाने के लिए संकट में। तो भगवान विष्णु ने जाकर के उस ग्रह को पांव की ठोकर मार दी थी और गज को बचा लिया था। तभी से वो हाथी आज भी उस भगवान के चरणों की धूल को देखता रहता है कि कहाँ गए वो, हमें मिले नहीं हते, एक जल में हो गए होंगे, सुबह धूरा उठा के और फूंका था ऊपर। वो है हर रज में, हर कंकड़ में भगवान का वास होता है। इसलिए जब भी तीर्थ में जाओ तो अपना माथा उस धाम में टेकना चाहिए, वह धूला लगाना चाहिए। आज अक्रूर जी महाराज गोकुल वृंदावन में आकर के धूल में लूटने लग जाते हैं महाराज। इधर गैया लग रही थी गौशाला में, कोई बछड़ा खोल रहा था, कोई दूध लेकर के जा रहा था, कोई बंसी बजा रहा था, कोई मुरली बजा रहा था, बैंड बजा रहा था, कोई गाना गा रहा था, हल्ला गुल्ला हो रहा था शाम के। पहले परंपरा आती के घर घर में शाम के शाम रामायण बचत थी, कीर्तन भजन होने लगते, इकट्ठे बैठ के गम्मत गाते करते ना, तो शाम के टाइम, क्योंकि भगवान का भजन कीर्तन करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। हे महाराज, इसलिए भगवान ने देखा कि किसका रथ आ रहा है मथुरा की ओर से, और जब शाम में पहुंचे तो बोले तो प्रभु आज साक्षात नारायण आ रहे हैं। अक्रूर जी ने समझ लिया, अक्रूर जी रथ से उतर करके और भगवान के हृदय से लग जाते हैं, गले से। अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण कहा काका, कक्का कही तो वो गदगद हो गए।
प्रसन्न होकर के हाथ पकड़ करके अक्रू जी महाराज का और भगवान अपने घरे लवा ले गए भी मकान में बैठाया, स्वागत किया, सम्मान किया। किम माया चरतम भद्रे किम तपम परमम तपहा किम व्यार्थे दत्ते दृढ़ समाविता। भगवान ने पूछा कुशल, अरे चाचा जी हमारे माता पिता कैसे हैं देवकी वसुदेव, हमारे मामा जी कैसे रहते हैं और हमारे सुजाति बंधु कैसे रहते हैं और आप कैसे रहते हो बताइए महाराज। अक्रू जी ने कहा भैया कुछ नहीं कहो, बड़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और तुम्हारे माता पिता को तो जेल में बंद करे हैं बेबी। दूसरी बात हमारा रहना कैसा है, अक्रू जी बोले अपने आप को कि जैसे दांतों के बीच में जीवरत, इसी प्रकार से अक्रू जी का रहना मथुरा में है। तो अब जीप के लाने का केवल स्वाद मिला, अच्छी स्वाद नहीं हो गई, अच्छी गर्म चीज पहुंच जाए जी तो तड़फड़ा जाए, अब क्या अच्छी ठंडी चीज खा लो, ओके मिर्ची खा लो, हाँ? तीव्र चीज खा लो या ज्यादा रसीली चीज खाओ तो चिपक जा। अगर तनक बाहर का उसे दांत के कहाँ जाए, बात कहत में कौन धक्का दे दे उसे कट जा, दुख होता है जीव को। ऐसे ही जीवन में अक्रू जी महाराज रह रहे थे। अगर कंस की बात नहीं मानते तो कब के वो निपटा देते। भैया वसुदेव जी से भी नहीं मिल पा रहे हम तुम्हारे पास मिलने के लिए, तो कंस ने कृपा कर दी हमारे ऊपर। बहुत दिनों से आशा लगाए थे हम कि अपने भतीजे कृष्ण से मिले जाएं। ऐसी बातें करके अक्रू जी महाराज को भोजन जमाए और भोजन जमा करके विश्राम करने लगे तो भगवान पांव दबाते दबाते पूछा कि आने का कारण क्या है चाचा। अब अक्रू जी ने कंस का संदेशा सुनाया कि कंस ने धनुष यज्ञ की रचना करी है, मेला लगवाया है, इसलिए आप चल करके उसको धनुष यज्ञ देखो। ग्वाल वालों को भी बुलाया है, नंद बाबा को भी बुलाया है। भैया यह कंस ने आपको निमंत्रण दिया है, चिट्ठी दई पत्रिका दई, चलो सुबह चलना है हमको। ये बात तो कंस की तरफ से कह दी, एक दूत बन के आए थे अक्रू जी, लेकिन अपना मान करके अक्रू जी ने कहा भैया कृष्ण तुम सावधान होकर के जाना क्योंकि तुम्हें मारवे की घात लगाए हैं। यह बात कह दिया महाराज। भगवान मुस्कुरा जाते हैं कि धन्य को आपके अंदर के भाव और बाहर के भाव। ऐसे जाकर के सभी विश्राम करने लग जाते हैं अपने अपने घर में। नंद बाबा ने सबको कह दिया, बुलगुआ दे दिया, भैया सुबह से हमको मथुरा जाना है। ग्वाल वालों से बता दिया, सभी जने अपने गृह के लिए चले जाते हैं। मोक्षांतरोस्मलोक्यानम सद्य भागता। जय जय श्रीमद भागवते महापुराणे दशमे स्कंधे अक्रू आगमनम कथा वर्णाम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब दिन भर भगवान आए तीरंदो, शाम के समय लोहा कह दे अक्रू जी मम्मा को कंस कर उड़ाता है, मार दे। आरती की तैयारी करो, ताकि कड़ैया में छन्न हो गई।